Hello friends, my name is Reena Singh and welcome to my YouTube channel RBS Official। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 6th क्लास की NCERT की सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है, सेकंड चैप्टर रीड करवा दिया है एंड सेकंड चैप्टर के हमने आज क्वेश्चन आंसर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, फिर गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में काफ़ी बदलाव आई। तो ये चीज़ें थी जो हमारी लेखिका हैं उनके उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके क्या क्या बदलाव हुए थे। ठीक है कि भाई वो अपने है ना, पहले तो वो गहरे कलर गहरे कलर पहनती थी कपड़ों में, लेकिन अब वो क्या है, हल्के रंग पहनने लगी। पहले वो फ्रॉक, निकर, वॉकर ये सब चीज़ें डालती थी, स्कर्ट, लहंगे, लेकिन अब क्या हुआ, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। ठीक है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर उनके खान पान में भी काफ़ी बदलाव आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपने इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मौजूद होती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती है। अब देखो आंसर देखो कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। क्या उस समय ग्रामोफोन थे जिसमें एक तरीके से ना रेडियो का ही काम करता था, जिसमें हम सिर्फ सुन सकते थे, गाने सुन सकते थे। ठीक है, तो उस तरीके से इस ग्रामोफोन है, और पहले थे ग्रामोफोन, लेकिन आज के टाइम में रेडियो हो गए हैं, टेलीविज़न हो गए हैं, फ़ोन हो गए हैं, हर घर में देखने को मिलते हैं। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले लिया है। पहले क्या हम कुल्फ़ी खाते थे और कहते भी कुल्फ़ी थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब आइसक्रीम हो गई है। ठीक है, कचौड़ी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक, पेप्सी ने ले लिया। पहले शहतूत और फालसे और खसखस का शरबत बनता था, लेकिन अब क्या, अब किसी को कोई ठंडा लेने, कोई लिम्का, कोई कोक, कोई पेप्सी, ऐसे हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई जो थे वो उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे या क्या कहकर छेड़ते थे। अब देखो उत्तर, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जैसे कि फ्रेंड्स हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई वो जो जब उसका भाई उसको ये सब कह के चिढ़ाता था, तो वो खुद भी एक बार कंफ्यूज सी हो गई थी कि आईने के सामने खड़ी होके खुद ही बातें करती थी कि सूरत बनी लंगूर की, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके वो खुद भी शीशे के सामने बोलती थी ऐसे खड़े होके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका बचपन में कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन मज़ा ले लेके खाती थी। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि अनारदाने का चूरन और चने जोर गरम, इस पे तो उन्होंने गाना भी बताया था। ठीक है, रस भरी कसमल और काफल उनके क्या थे, प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पढ़ने, पहनने, ओढ़ने में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन्हें याद करके लिखो। अब देखो, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो।
तो आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो, ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। ठीक है, तो देखो जो इन्होंने हमें दे रखी हैं क्रिया, उनका हमने भाववाचक संज्ञा बनी। जैसे चमकना से क्या बनाई इन्होंने, चमक। चमकना का भाव क्या है, चमक। भागना का भाव क्या है, भाग। बदलना का भाव क्या है, बदल। खरीदना का भाव क्या है, खरीद। और ओढ़ना का भाव क्या है, ओढ़। तो ये सारी हमारी जो है भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। अब देखो जैसे एक तरीके से ये वर्ड मीनिंग हो गए हैं कि भाई इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, वो हमारे सामने दे रखे और हिंदी के अर्थ दे रखे। फ्रॉक, अब देखो फ्रॉक का तो सबको ही पता है कि भाई फ्रॉक जो है आजकल के हर बच्चे फ्रॉक पहनते, मतलब फ्रॉक का हर बच्चों को पता है आज के टाइम पे। ठीक है, बल्कि हिंदी का अर्थ नहीं पता होगा लेकिन इंग्लिश का अर्थ पता है। फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर कैसा होता है, नींबू जैसा रंग। ओलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का तेल। और इसके साथ साथ चैप्टर में एक और ऑयल पढ़ा था, कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल को कहते हैं अरंडी का तेल। ग्रामोफोन क्या है, गाने सुनने का यंत्र। स्पीड किसे को कहते हैं, गति को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। देखो फ्रेंड्स, हमें ना इसमें ना मेन चीज़ क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि भाई विशेषण के भेद बताए हैं इन्होंने इसमें। तो विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है ना विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, फिर है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण और फिर है परिमाणवाचक विशेषण। अब जो संख्यावाचक विशेषण है ना, इसके दो भेद हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आइए अब हम ये करते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। अब देखो क्या है कि मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब जो 2 दर्जन है ना, वो क्या हो गए, निश्चित हो गए कि मुझे ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। उन्होंने बता दिया कि कितने चाहिए, 2 दर्जन चाहिए। तो 2 दर्जन क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण कहते किसको है कि भाई जिन चीज़ों को नापा तोला जा सके। ठीक है, नापा या तोला जा सके, ठीक है, उनको ही क्या कहेंगे। अब केले हैं, केलों को हम ये तो नहीं कहेंगे 1 केला दे दो, 2 केला दे दो। अगर ऐसे कह सकते तो ये हम संख्यावाचक में ले सकते थे इसको, लेकिन ये 2 दर्जन इन्होंने बोल दिया कि दर्जन में आएंगे केले, 1 केला, 2 केला, 3 किलो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहा गया है। अब 2 किलो अनाज दे दो। अब अनाज को हम गिन थोड़ी ना सकते हैं कि भाई 1 अनाज का दाना, अब दाने को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन 1 अनाज, 2 अनाज, 3 अनाज, 10 अनाज ऐसे नहीं कह सकते ना। तो 1 किलो में आ गया, इसको मापा या तोला जा सकता है, उसको ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो 2 किलो अनाज दे दो तो ये किस में आ जाएगा। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई 2 किलो देने हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, निश्चित हो गया कि निश्चित है भाई 2 किलो अनाज दे दो, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर एक कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चे हैं, बच्चों को गिना जा सकता है। ठीक है, कि भाई 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा आ रहा है, दूसरा बच्चा आ रहा है, तीसरा बच्चा आ रहा है, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि कुछ बच्चे
इन्होंने कुछ को पॉइंट किया है कि भाई कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता कि कितने आ रहे हैं, इन्होंने गिनती में नहीं बताई, लेकिन इन्होंने बताया कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो फिर क्या है, हम कंफर्म नहीं है, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कि निश्चित नहीं है संख्या, इन्होंने बस ये बता रखा है कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये नहीं बताया कि कितने आ रहे हैं, ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। अब क्या आ गया, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। अब जो तुम्हारा है ना, तुम्हारा क्या हो गया, इसमें तुम्हारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, और संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आते हैं। तो सर्वनाम कौन से होते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, ठीक है, तो ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो अब तुम्हारा आ गया, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तो तुम्हारा क्या आ गया, सार्वनामिक विशेषण आ गया। उसके बाद है सभी लोग हंस रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं, तो सभी लोग क्या हो गए भाई, अब लोग तो गिनती में आ सकते हैं ना, तो सभी लोग गिनती में आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, संख्यावाचक, क्योंकि लोग जो है वो गिनती में आ सकते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब क्या है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब इसमें जो अंडरलाइन है वो बहुत पे है, तो बहुत क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, कौन सा हो गया, गुणवाचक, ठीक है, कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये विशेषण का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता लगा होगा, ठीक है। बाकी जब मैं आपके लिए जब ग्रामर की वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी व्याकरण की, तो आपको अच्छे से टॉपिक वाइज करवाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। देखो जैसे बता रहे हैं ना कि मेरी दिलचस्पियाँ और मेरी मौसी, यानी मौसी की क्या बता रहे हैं, मौसी मेरी, दिलचस्पियाँ मेरी, तो ये मेरी वर्ड क्या है, ये क्या है, हमारा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट के लिखे। अभी हमें क्या करना है, ऐसे जो हमने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें से 5 उदाहरण छाट के लिखने हैं। जैसे मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। अब जो क्या है, एक तो ये मैं हो गया, ठीक है, ये सर्वनाम पे आ गया, लेकिन ये जो तुम्हारी है ना, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, तुम्हारी दादी भी हो सकती है और नानी भी, ठीक है। अभी वैसे है बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, तो ये हमें अपने क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा देते, हम बच्चे, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, बच्चों की विशेषता बता दी ना, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा देते, तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम भी हो गया और विशेषण भी हो गया। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी और रस भरी कसमल, तो ये भी क्या हो गया, जो कुछ है इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या हो गई, ये हमारा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, तो मैंने क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी तरफ से, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बाकी हम कल चैप्टर 3 करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, कल चैप्टर 3 की वीडियो बनेगी। थैंक यू।